मैं आप सब लोगों का वीडियो नंबर 5 में, जो कि मिलेनियर रोड मैप का जो कोर्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उसके वीडियो नंबर 5 में आपका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करके आपके सभी ड्रीम्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एक आम इंसान ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है और ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जाते हैं। इसका जो सीक्रेट है आज आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आज इनकम आ रहा है वो इनकम आ कैसे रहा है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आप एक इंसान जो डेली 1000 रुपये कमाता है, तो 1000 ये तब कमाता है क्योंकि ये है इसकी इनकम और ये देता है टाइम। टाइम कितना देता है, मान लीजिए 10 घंटा। तो एक होता है उसका रेट क्या है, 100 रुपये प्रति घंटा। समझ रहे हैं आप। अब इस इंसान के पास एक ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए ये 1000 रुपये तभी कमा रहा है जब ये 10 घंटा दे रहा है, ठीक है, और एक रेट निकल के आ रहा है 100 रुपये प्रति घंटा। अब मान लीजिए अगर एक इंसान को 2000 रुपये पैसा कमाना हो, 2000 रुपये डेली, तो इसके पास दो ऑप्शन, एक या तो 10 घंटे को 20 घंटे में कन्वर्ट कर दे, मतलब 20 घंटा काम करे, या फिर अपना रेट बढ़ा दे, 100 की जगह पे 200 रुपए कर दे प्रति घंटा। मतलब एक तरीके से समझा जाए तो एक बॉस एक्चुअली क्या बोलते हैं, कंपनी में जॉब करके 30,000 रुपये अगर कमा रहा है कोई इंसान, तो वो अपने बॉस से कह दे कि अगले महीने मेरे को चाहिए 60,000 रुपये, मतलब डबल। अगर आप नहीं देंगे बॉस ना, तो अगले महीने से मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो बॉस कहेगा कि तू भाई मत आ, क्योंकि मेरे पास 20,000 में एक दूसरा बंदा रेडी है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक है कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। तो एक बात हमें समझ में यहाँ पे आती है कि हमें यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है वो टाइम का मिल रहा है। जितना टाइम हम दे रहे हैं उस हिसाब से हमें पैसा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें जब टाइम से ही पैसा मिल रहा है, जब हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपना टाइम ही देना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम क्या है। तो थोड़ा समझते हैं अपने बारे में। तो टाइम के बारे में थोड़ा अगर हम लोग समझें तो हर एक इंसान 20 की एज से ही पैसा कमाना शुरू करता है, ठीक है, और 60 साल तक कमाता है। 60 साल मतलब रिटायर्ड हो जाता है 60 साल में। तो इसका मतलब काम कितना साल कर रहा है, सिर्फ 40 साल ही कर रहा है। समझ रहे हैं, 40 ईयर। तो एक साल में दिन होते हैं 365, ठीक है, मोटा मोटा। अगर हम 365 को दूसरे तरीके से समझें तो उसमें से 52 तो संडे पड़ जाते हैं, बहुत सारी छुट्टियां पड़ जाती हैं। मोटा मोटा समझो तो आप 300 दिन ही हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया है 365 डे का, 24 घंटे हमारे पास होते हैं और हम करते हैं डेली उसमें से 8 घंटा काम। जॉब के अंदर 8 आवर्स हम वहां पे टाइम देते हैं। अगर हम 8 आवर डेली टाइम देते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करें, 40 साल ही हमारे पास टाइम है और 8 आवर्स हम टाइम देते हैं डेली। इसका मतलब निकल के कितना आता है, ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 1,15,200 घंटा हम जो है ना, हमारे पास टाइम है पूरा का पूरा। आप समझ रहे हैं, हमारे पास 8 घंटा अगर आप डेली टाइम देते हैं तो पूरी लाइफ में 40 साल में हमारे पास टाइम निकल के आता है, टोटल टाइम 1,15,200 घंटा। और इसी टाइम में हम जो 10 घंटा देते हैं उसी से हमें ये पैसा आता है। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 1,15,200 घंटा। अब हम समझते हैं कि जब हमारे पास 1,15,200 घंटा है, ये तो हमारे पास है, ये मार्केट में हर एक इंसान के पास है। एक इंसान अमीर है उसके पास भी है, एक इंसान गरीब है उसके पास भी, सबके पास ये टाइम 1,15,200 घंटा ही है, सेम। अगर यही चीज सेम है तो फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में लाखों रुपए कैसे कमाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम तो सभी लोगों के पास सेम है। तो फिर ऐसा क्या करते हैं वो, तो देखो सर, कुछ नहीं करते हैं, सेम इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। अगर आपने सही टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप रिच बन जाओगे। अगर नहीं करोगे, देखो यहाँ पे 3 तरीके लिखे हुए हैं। क्या क्या तरीके हैं, पहला तरीका है वेस्टिंग टाइम। ये मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा कि टाइम को कैसे वेस्ट करते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। हमें से बहुत सारे लोग रिश्तेदारी में, फेसबुक में, फ्रेंड्स में, गर्लफ्रेंड में, यहाँ वहाँ अपने टाइम को कर देते हैं वेस्ट, ठीक है। एक हो गया टाइम को वेस्ट करना, अगर मैं इस पे ज़्यादा बात करूंगा तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टाइम वेस्ट करना। दूसरा होता है टाइम को सेल करना, मतलब ट्रेड करना। जैसे भी आज हम लोग जॉब अगर कर रहे हैं तो 8 घंटा हमने दिया और उसके बदले मुझे पैसा मिला, तो क्या कर रहे हैं आप, टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं टाइम को सेल किया, आपको पैसा मिला। समझने वाली बात पता क्या है, आज आपने 8 घंटा दिया तो आपको आज का रेट मिल गया, जो भी मिलना था प्रति घंटा या फिर 8 घंटे का जो भी डिसाइडेड हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइम है 8 घंटा जो आज आपने खर्चा किए, ये 1,15,200 घंटे में से कम हो गई, ये दोबारा नहीं उसमें इंक्लूड होंगे। डेली 8 घंटा जब आप दे रहे हो, उन 1,15,200 घंटे में वो कम होते चले जा रहे हैं, मतलब टाइम सेल हो रहा है और बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। समझ में आपको आया, ये हमारा है टाइम को सेल करना। तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन है
इन्वेस्ट टाइम का मतलब है टाइम को मल्टीप्लाई करना। अब मैं आपको एक स्टोरी के जरिए टाइम को मल्टीप्लाई करना समझाना चाहता हूँ कि टाइम को मल्टीप्लाई करके मतलब कुछ ऐसी जगह पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करें जहाँ टाइम मल्टीप्लाई हो। टाइम मल्टीप्लाई होगा क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको एक स्टोरी के जरिए। एक व्यापारी होता है जिसका गेहूं का बिजनेस था और वो बूढ़ा हो चुका था। इसको उसके 3 बेटे थे और उसका जो है ना बीमार था वो, और लास्ट स्टेज उसकी चल रही थी। और एक दिन ऐसे ही सडनली उसकी मतलब डेथ हो गई। तो डेथ के टाइम पे वो अपने बेटे को कुछ बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया। और उसके घर में 3 बोरियां थी, गेहूं की भरी बोरियां। उनकी तरफ उसने इशारा किया और उन तीनों बेटों को कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ बता नहीं पाया। 3 बेटों ने समझा तो कि कुछ तो इशारा कर रहे थे हमारे फादर, लेकिन बता नहीं पाए कि क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई, उनके फादर की मतलब वो व्यापारी की, बात खत्म हो गई। उसके बाद में तीनों के तीनों भाई ये सोच रहे थे कि यार अब जो हमारे फादर का व्यापार है, बिजनेस है, उसको संभालेगा कौन, क्योंकि 3 भाई, एक बड़ा वाला, एक मझला, एक सबसे छोटा, कौन संभालेगा, इस तरीके का डिस्कशन कर रहे थे। इतने में वहाँ पे एक और बूढ़े अंकल जी आ गए। उन्होंने बताया मैं तुमको बताऊंगा कि इन तीनों में से, आप तीनों लोगों में से कौन इस बिजनेस को संभालेगा। और आपके जो फादर हैं, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कशन सुना था ये बोरियों के बारे में कि उनके फादर जो है ना कुछ तो बताना चाहते थे। तो उन्होंने बताया अंकल जी ने कि मेरे को आपके जो फादर हैं उन्होंने ये बात बताई थी, ये जो बोरियों वाली बात है जो तुम बता रहे हो इसके बारे में मुझे आपके फादर ने सब चीज़ें बता रखी है ऑलरेडी। तो ये जो बिजनेस है अपने फादर का, इसको कौन संभालेगा ये मैं आपको बताऊंगा 1 साल के बाद। और आपके फादर ने मुझे बताया था कि ये जो 3 बोरियां हैं ये हमारे सभी तीनों बेटों में एक एक बोरी आपको बांट देनी है। तो इन तीनों बोरियों को आप ले लो और मैं आपको 1 साल के बाद मिलूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से ये जो बिजनेस है हमारे पापा का, फादर का, आपके, इसको कौन संभालेगा। तो दे दिया उनको एक एक बोरी। और देने के बाद में 1 साल के बाद वो अंकल जी वापस रिटर्न आते हैं और सबसे पूछते हैं तीनों बेटों से। सबसे छोटे वाले के पास जाते हैं, बोलते कि बेटा तुमने उस बोरी का क्या किया जो गेहूं का बोरी था। तो उसके बेटे ने कहा कि वो मेरे फादर का था, फादर की कमाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको मैं क्या ही यूज़ करूँ, तो मैंने उसको डोनेट कर दिया, मतलब दान कर दिया। ठीक है, ख़त्म हो गई बात। मंझले वाले के पास गए, मंझले वाले से पूछा कि बेटा आपने क्या किया उस गेहूँ का। तो सेकंड बेटे ने कहा कि मैंने देखा कि ये जो कमाई थी वो फादर की कमाई थी, तो मैंने उस गेहूं को बेच के जो पैसा आया उस पैसे को मैंने दान कर दिया। ठीक है, अब सबसे बड़े वाले के पास गए तो उससे पूछा कि बेटा तुमने क्या किया, वो जो गेहूं आपको एक बोरी मिला था। ठीक है, तो उसने बताया कि मैंने क्या किया कि मैंने जब सोचा, थोड़ा सा रियलाइज़ किया यार मेरे फादर ने बोरी की तरफ इशारा किया था और वो कुछ तो ऐसा बताना चाहते थे मुझे लग रहा था कि यार इसके पीछे कुछ तो सीक्रेट है। तो मैंने उस बोरी को संभाल के रखा और उसको क्या बोलते कि उगाने पे मैंने जो है ना उसको खेत में उगा के और उसको मल्टीप्लाई करने पे मैंने फोकस किया। आज मेरे पास वो जो एक बोरी थी उसको मैंने 100 बोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो अंकल जी उन्होंने बोला बेटा ये जो आपके फादर का बिजनेस है ना ये तुम ही संभालोगे। अब आपको समझ में आ गया कि उस जो उनका जो बड़ा बेटा था उसने अपने टाइम को ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, मतलब गेहूं को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो कि गेहूं मल्टीप्लाई हो गए। समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसी जगह टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपका टाइम मल्टीप्लाई हो और लाइफ में जिससे आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपका टाइम सेल ही करते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में लाखों करोड़ लोग जो हैं लाखों करोड़ रुपए जो लोग कमाते हैं वो लोग क्या करते हैं। अगर आज आप देखें बहुत सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज खोल के जो बैठे हैं वो लोग क्या करते हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर पे सभी लोग वर्क करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, कोई भी एक कंपनी होती है, देखिए उस कंपनी में पहले तो वर्कर होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं और ये कंपनी के मालिक CEO। ठीक है, अभी जो वर्कर हैं ये नीचे वाले जितने भी ये सब वर्कर हैं, वर्कर लोगों का सीधा सीधा नियम है, कंपनी के पास जाते हैं कि साहब हमको चाहिए पैसा, सैलरी, मतलब एक पैसा, और मैं आपको 8 घंटे दूंगा। ठीक है, ये हो गए वर्कर लोग। अभी सुपरवाइजर हो गए, सुपरवाइजर थोड़े वर्कर से टैलेंटेड होते हैं, ये कंपनी को कहते हैं कि साहब हमको थोड़ी सैलरी ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपके वर्कर से मुझे काम कराना है। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ लीजिए ये जो वर्कर है इसकी सैलरी 15,000 रुपये है। ठीक है, तो मैनेजर की सैलरी कितनी होगी 30,000 मोटा मोटा समझ लीजिए। इसके बाद आता है सुपरवाइजर, इसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर कहता है कि साहब हम आपकी कंपनी को जो है ना बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, मुझे सैलरी 1
लाख रुपए चाहिए। मैं आपकी कंपनी को कंपटीशन से भी, जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है उसको भी ओवर करके दिखाऊंगा और आपकी कंपनी को टॉप पे लेके जाऊंगा। मैंने एमबीए भी किया हुआ है, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई भी किया हुआ है, तो आपकी कंपनी को टॉप पे लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये जो मैनेजर है, मैनेजर बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख सैलरी चाहिए। अब ठीक है, समझ में आ गया। ये एक तरीके से एक टीम है जो कि ये बनाई है, किसने, सीईओ ने ये टीम बनाई है, ये हमारे सीईओ साहब हैं, ठीक है। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन टीम बनाई। अब हुआ क्या इसमें, देखिए ये वर्कर लोग क्या कर रहे हैं, डेली टाइम दे रहे हैं, कितना, 8 घंटा, ठीक है। सुपरवाइजर 8 घंटा, मैनेजर 8 घंटा, ये सभी लोग अपना 8-8 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। और 8-8 घंटा देने के हिसाब से जिसको जितना सैलरी बोला गया उसको उतना सैलरी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सब लोग टाइम जो दे रहे हैं 8 घंटा ही दे रहे हैं और उनका जो रेट है उसके रेट के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, पहला नंबर 1 जो वर्कर लोग हैं ये 8 घंटा ही दे रहे हैं, 8 घंटा ही दे रहे हैं और 8 घंटा देने की वजह से इनको उतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझो तो इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सीईओ साहब जो कंपनी के ओनर है। क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि ये जो इनके लिए जो टाइम जो हो रहा है ना, वो जो काम हो रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं इनके कंपनी में वर्कर, तो अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 8 घंटे से तो 8000 घंटा काम होता है सिर्फ एक सीईओ के लिए, कंपनी के ओनर के लिए। तो जिसके लिए 8000 घंटा काम हो रहा है वही इंसान ज्यादा पैसा कमाएगा, या फिर जो 8 घंटा काम कर रहा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है कि जिसके लिए ज्यादा, क्योंकि टाइम इज मनी, तो जो जिसके लिए ज्यादा टाइम बोलते ना काम हो रहा है वही ज्यादा पैसा कमाएगा। अब इस ओनर ने किया क्या, इस ओनर ने क्या किया, इन सभी लोगों का टाइम को खरीदा है बॉस, सभी लोगों का 8-8 घंटा खरीद लिया और उसके बदले उन्होंने उनको पैसा पे किया। लेकिन सभी लोगों का टाइम को खरीदा, खरीदने की वजह से ज्यादा टाइम उन्होंने अपने लिए लोगों का टाइम खरीद लिया और काम करवा के आज ज्यादा पैसा वो कमा रहे हैं। आप अगर देखो जरा सोचो, हमारे मुकेश अंबानी साहब हैं जो जिनके कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। सोचो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं जो शायद पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाते होंगे। आप जरा सोचो मुकेश अंबानी साहब 5-5 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए ऐसे कमाते होंगे महीने का, उससे भी ज्यादा शायद कमाते होंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का टाइम को खरीद लिया है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा उनको मिल रहा है, उनके लिए काम ज्यादा हो रहा है और इसीलिए ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ज्यादा पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप भी एक टीम बनाएं और लोगों के टाइम को अगर आप खरीदें तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक और बात, ये जो मॉडल मैं बता रहा हूं ये मॉडल आप भी बना सकते हैं, आप भी एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। लेकिन ये जो टीम इन्होंने बनाई है, जिस ओनर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पैसे वाला इंसान है और पैसा खर्चा करके इसने ये टीम बनाई है। अगर आपके पास भी बहुत सारा पैसा है तो आप भी इस तरीके से आप एक टीम बना सकते हैं और लोगों के टाइम को खरीद सकते हैं और काम करवा सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये आपके पास एक ऑप्शन है जिससे जो है ना आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है कि जैसे मान लीजिए ये तो चीज़ ठीक है, मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लोग कहते हैं चैन सिस्टम है, ये मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, ये स्कीम है, इस तरीके की चीज़ कहते हैं। तो साहब ये क्या है जो मैं बता रहा हूँ, जो ये बिजनेस में बता रहा हूँ, ये चैन सिस्टम नहीं है तो ये भी चैन सिस्टम, इन्होंने भी तो इस तरीके से टीम बना रखा है। तो साहब टीम बिना बनाए, जिसको चैन सिस्टम कहा जाता है, टीम बिना बनाए आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, इसलिए टीम तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों में से जितने लोगों को समझ में आया कि सर ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं लोगों के टाइम को खरीद के, तो आपके पास पैसा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप भी अगर एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझे सर, जहाँ कोई पैसा नहीं लगता लेकिन सेम आप टीम बना के लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आप कैसे टीम बना सकते हैं, वो भी फ्री में टीम बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। फिलहाल मैं आपको भी इतना ही बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ी टीम फ्री में बना के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि टाइम इन्वेस्टमेंट करके टीम बनाई गई है, तब लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए आप कैसे एक बड़ी टीम बना के लोगों के टाइम को अपने लिए काम करवा के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।